टैली में बैकअप का मतलब क्या होता है? टैली में बैकअप का मतलब ये होता है कि आप जितने भी कंपनीज यहाँ बना के रखे हो, जितनी भी कंपनीज, मान लो खुदा ना खास्ता कोई कंपनी का डेटा उड़ गया, आपका कंप्यूटर का हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ गया है ना, या फिर आपको किसी को ये बैकअप देना है सीए को, ताकि वो भी इसमें चला, मतलब उसका आपका डेटा चेक कर सके, है ना, या फिर इसको आप किसी और कंप्यूटर में चलाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? बेस्ट ऑप्शन है बैकअप। बैकअप करना है तो क्या करना पड़ेगा अपन को? टैली प्राइम अगर आपके पास है तो आप कीबोर्ड से एल्ट और वाई को एक साथ प्रेस करना, ऐसे। अब यहाँ पर बैकअप का ऑप्शन मिल गया आपको। बैकअप वाले ऑप्शन में जब आप जाओगे तो यहाँ पर बैकअप कंपनीज का यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर ऑप्शन है ना, और यहाँ पर बैकअप डेस्टिनेशन पाथ है, वो है D:\शमीम। एक बार कीबोर्ड से आपको बैक स्पेस को दबाना है और यहाँ पर आपको स्पेसिफाई पथ में जाना है राइट साइड से, और यहाँ पर आपको लिखना है E:\। जितने भी ड्राइव आपके कंप्यूटर में होंगे वही आपको लेना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो कौन कौन से ड्राइव अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर में है C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, और एक मैंने यहाँ पर एक SD कार्ड लगाया हुआ है, उसका ड्राइव यहाँ पर F दिखा रहा है। मतलब आप C, D, E या F कोई भी एक ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर E:\/ लिया है, मतलब E ड्राइव लिया है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मनीष बैकअप, ऐसा लिख देता हूँ। अब यहाँ पर एंटर करता हूँ तो अब यहाँ पर ऐसा कोई फोल्डर तो बना नहीं है, E ड्राइव में बताया जा रहा है। एक बार चेक करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर E ड्राइव में मनीष बैकअप नाम का कोई फोल्डर यहाँ पर नहीं है। आप देख लो M से कौन कौन से नाम यहाँ पर देख लो आप, MP32, M2, बस MP2, ये दो ही फोल्डर हैं। और ये जो फोल्डर का नाम मैंने लिखा है यहाँ पर मनीष बैकअप, यहाँ पर है नहीं। जैसे ही मैं यहाँ पर यस को क्लिक करूँगा या कीबोर्ड से एंटर को करूँगा तो ये बन के तैयार हो गया होगा। ठीक है, एक बार और एंटर करोगे तो यहाँ पर बैकअप डेस्टिनेशन पथ में आ जाएगा E:\/ मनीष बैकअप, मतलब मनीष बैकअप नाम के फोल्डर में अब डेटा आपको जाने वाला है। तो मैं यहाँ पर 3 बना रहा हूँ, एक है ABC कंपनी का बैकअप और नीचे आते हैं अजय कंपनी का बैकअप, और क्लिकजोन कंप्यूटर का एक बैकअप बना लेता हूँ। लीजिए, बन गया। अब यहाँ से मैं कीबोर्ड से यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट में आता हूँ या माउस से 2 बार क्लिक करता हूँ इसको। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है गेटिंग कंपनी डिटेल्स, और यहाँ पर बैकअप बन के तैयार हो गया होगा। अब आप देखो यहाँ पर 2 थे, MP32, MP2, ये बैकअप मनीष के नाम से था ना अपना, मनीष के नाम से बनकर तैयार हो गया होगा। ये देखो मनीष बैकअप के नाम से तैयार हो गया। यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो तीनों के बैकअप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये आपको इसको आप काम में ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कंपनी का बैकअप बनाया था, ABC कंपनी, अजय कंपनी और क्लिकजोन कंप्यूटर। मानो कि काम करते करते आपसे ये तीनों कंपनी मिस हो गई या किसी ने इस तीनों कंपनी का डेटा डिलीट कर दिया। कैसे डिलीट करते हैं भी आप सीख लो आज। क्या करना है, कंपनी को अपन ने ओके करा, फिर एल्ट के या कंपनी वाले ऑप्शन को क्लिक किया और यहाँ पर से एल्टर में गए। यहाँ से आपको एल्ट और D दबा के 2 बार एंटर करना है तो ये कंपनी डिलीट हो जाएगी। अजय कंपनी के साथ भी मैं ऐसे करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एल्ट के को प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से, एल्टर वाले ऑप्शन पे एंटर कर रहा हूँ और एल्ट D करता हूँ तो ये देखो डिलीट हो गई है। ठीक है, ऐसे क्लिकजोन कंप्यूटर वाले कंपनी को ओपन करता हूँ और यहाँ से एल्ट के को प्रेस करना है, एल्टर में जाना है और एल्ट और D को करना तो ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब ये तीनों कंपनी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगी क्योंकि तीनों कंपनी मैंने डिलीट कर दी है। ठीक है, ABC कंपनी नहीं है, अजय कंपनी भी नहीं है और क्लिकजोन कंप्यूटर भी नहीं है। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि कंपनी का बैकअप तो है हमारे पास है, क्यों ना उसको रिस्टोर कर लिया जाए, तो आप क्या करना है, कीबोर्ड से एल्ट वाई को प्रेस करना है या डाटा को क्लिक करना है, यहाँ से मेनू को, डाटा मेनू को, रिस्टोर में जाना है और यहाँ पर देखो स्पेसिफाई पथ पे यहाँ पर लिखा हुआ है D शमीम। तो यहाँ पर आपको E:\/ को लिख कर एंटर करना है और यहाँ से आपको लेना है मनीष वाली कंपनी को, मनीष वाले फोल्डर को। तो यहाँ से मैंने मनीष वाले फोल्डर को सेलेक्ट करना है। कहाँ पर देखो ये मनीष बैकअप दिख रहा है।
2 बार क्लिक कर देते हैं इसको और यहाँ से हम ले लेते हैं ABC कंपनी, अजय कंपनी, क्लिकजोन कंप्यूटर और एंटर कर देते हैं इंडप लिस्ट पे। जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा तो सारी कंपनियों का बैकअप जो मैंने लिया था वहाँ से रिस्टोर हो जाएगा। फिर से आप यहाँ पर से आप देख पाएंगे। अभी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है ना? एक बार आप स्किप करो और फिर से जब आप यहाँ पर आएंगे तो ABC कंपनी, ये अजय कंपनी और क्लिकजोन कंप्यूटर का कंपनी आपको यहाँ दिखाई देगी इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर आप टैली प्राइम में ये काम कर रहे हो तो आपको Alt Y और Alt K का यूज़ बार बार करना पड़ेगा। सेम काम अगर पुरानी वाले टैली मतलब टैली 9, टैली ERP 9 है ना, या टैली 9.0 में अगर आप काम कर रहे हो ना, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले Alt F1 करके कंपनी को क्लोज करना होगा। उसके बाद फिर आपको बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से वो यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर हर कंपनी के लिए अलग से कोई फोल्डर या अलग से कोई जिप फाइल नहीं बनेगी, एक सिंगल बैकअप फाइल बनेगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है और यहाँ पर मैं इसको चेंज करके डेस्टिनेशन पथ को इसका मैं कर देता हूँ e:\Manish बैकअप। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लिया है दीप्ति मेडिकल और डॉली मेडिकल, 2 मैंने लिया है यहाँ पर इस तरीके से। और एंड ऑफ लिस्ट करके जब मैं एंटर करूँगा तो इन 2 कंपनी के लिए एक सिंगल एक बनेगा। ये पहला वाला देख लो आप, आज 6 सितंबर है तो यहाँ पर 6 सितंबर 2024 दिखा रहा है। सुबह के 7:30 बजे वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। और ये 3 कंपनी का जो हमने अब बैकअप लिया था ये सारे अलग अलग है, ये टेली प्राइम के हैं। और ये जो है TBK 900.001 ये एक सिंगल बैकअप है दोनों कंपनियों के लिए या 10 कंपनी के लिए, 20 कंपनी के लिए, क्योंकि पुराने वाले टैली में एक ही बैकअप का फाइल बनता था। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया। हाँ, अब तुम एक सवाल पूछ रहे थे, पूछो। सर जैसे आज मैं एक बैकअप बनाया, ठीक है, वही लोकेशन पे उसी नाम से, आज का मैं काम किया, फिर कल काम किया, कल बैकअप बनाया, तो वो उसी पे सेव होगा कि वो एक नया फोल्डर बनेगा? अच्छा, तुम्हारा कहना ये है कि अगर मान लो बैकअप मैं बनाता हूँ तो कल जो मैं बैकअप बनाऊंगा तो वो पुराने वाले बैकअप को ओवरराइट कर देगा क्या? बिल्कुल ओवरराइट कर देगा। जैसे आज मैंने एक बैकअप बनाया, अब कल मुझे फिर से एक बैकअप बनाना पड़ेगा, परसों फिर एक बैकअप बनाना पड़ेगा, दिन में 2 बार बैकअप बनाना पड़ेगा। तो जितनी बार भी आप बैकअप बनाओगे तो पुराना वाला जो बैकअप फाइल है वो नई वाली फाइल से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब वो ओवरराइट हो जाएगा। ये आप बिल्कुल कन्फर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हो ना कि डेली के बैकअप का नाम आप चेंज करके रख सकते हो। मैं भी यही करता था। तो एक महीने मानो कि 60 बैकअप की फाइल बनती थी। इससे क्या होगा कि मान लो कभी कोई डेटा आपने गलती से आज गलत डाल दिया, तो आप एक दिन पहले का डेटा जो सही था उसको अगर आपको पाना है तो उस बैकअप से आप निकाल लो और उसके बाद फिर यहाँ पर उसको फिर से एंट्री कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने अभी एक बैकअप बनाया थोड़ी देर पहले, आपने देख ही लिया है ना। तो वो बैकअप अपन वैसा ना बना के अपने बना तो लिया, बैकअप बन गई हमारी। अब चलो उसको चेंज करके दिखाता हूँ। ई ड्राइव में गए और मेरी जो फाइल थी उसका नाम था मनीष बैकअप। इसको मैं कट करके एक नया फोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पर न्यू फोल्डर में क्लिक करके माई बैकअप इस तरीके से। और यहाँ पर अच्छा पहले से कहीं बना हुआ है क्या, ये देख लेता हूँ। माई बैकअप, अच्छा पहले से है भाई। तो यहाँ पर मैं उस फोल्डर को पेस्ट कर लेता हूँ, मनीष बैकअप वाले को। इसका नाम मनीष बैकअप ना करके मैं कर देता हूँ इसको मैं 6/9/2024 ये। अब ये जो बैकअप है ये बैकअप कब का है? ये आज का है। ठीक है, अब एक बैकअप अपन बनाएंगे कल के लिए। ठीक है, तो जब कल के लिए जो बैकअप बनाऊंगा तो उसका एक नया फोल्डर मुझे यहाँ बनाना होगा। ठीक है, वो कैसे बनाऊंगा एक बार देखो, आप तो समझ में आ जाएगा। अब फिलहाल आप ये याद रखना कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बैकअप का फोल्डर है माई बैकअप फोल्डर के अंदर में। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ देखते जाओ आप। यहाँ पर मैं गया डाटा में, बैकअप में एंटर किया मैंने। यहाँ डी शमीम लिखा हुआ है डेस्टिनेशन पथ। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ e:\my बैकअप बैकस्लैश और डेट क्या हो रही है, मान लो कि आज 7 तारीख है तो 7/9/2024 एंटर कर दिया मैंने, एंटर कर दिया मैंने।
और उसके बाद मैं इसको बनाऊंगा मैं, ठीक है। समझ गए मैं क्या बोलने वाला हूँ। आपको जाना है यहाँ पर बैकअप में, और यहाँ पर स्पेसिफाई पथ का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से मुझे लेना है E:\, और यहाँ से जो मैंने बनाया था माई बैकअप, यहाँ से आपको जाना है 7 तारीख वाले उसमें और एंटर कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, बैकअप पे गए, बैकअप डेस्टिनेशन पथ यहाँ पर लिखा ही हुआ है, यहाँ पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर स्पेसिफाई लिया मैंने E:\, गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो एक बार आपने गड़बड़ करना शुरू किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपको फोल्डर वो आपने ले लिया इसमें से, उसका सारी कंपनी का डिटेल यहाँ पर दिखा रहा है। जिस कंपनी का बैकअप आपको बनाना है वो आप सेलेक्ट करते जाओ इस तरीके से, फिर एंड ऑफ लिस्ट पे जाके आपको यस करना है, तो ये बैकअप बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 फोल्डर बन गए हैं, दिख रहा होगा आपको। तो ये 6 तारीख का डेटा है, ये 7 तारीख का डेटा है। इस तरीके से आप डेली के डेली उन्हीं कंपनी के लिए बैकअप बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपने इसको 11 बजे बनाया है तो इसको 6/9/2024 और 11 लिख दिया, ये आपने शाम को 6 बजे बनाया है तो उसमें 6 लिख दिया। मतलब इस तरीके से आप अंडरस्टैंड करके बहुत सारे बैकअप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका साइज़ बहुत कम रहता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत मेरे को मुझे लगता है कि 1 साल का बैकअप आपका एक छोटी सी 8 GB या 16 GB के पेन ड्राइव में आ जाएगा। 1 साल के 2-3 साल का बैकअप उसमें आ जाएगा, जो ज़रूरत पड़ने पे आप यूज़ कर सकते हो। उस बैकअप को आप अपने मेल पर या किसी ऑनलाइन गूगल ड्राइव वगैरह में रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि डेटा में एंट्री करने से काम नहीं है, मेन क्या है कि सिक्योरिटी भी होना चाहिए ना। मान लो डेटा खो गया तो फिर आपकी इतनी एंट्री का मतलब क्या हुआ, नहीं, ठीक है। तो आप समझ गए इसको।